भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील की बातचीत अब फैसले के काफी नजदीक पहुंच गई है। लेकिन इस बीच ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई ने भारत को सतर्क रहने की सलाह दी है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अमेरिका के दबाव में कोई भी हड़बड़ी वाला ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना भारत के लिए भारी नुकसान की वजह बन सकता है। जीटीआरआई ने चेतावनी दी है कि कृषि और डेयरी सेक्टर को ट्रेड डील में शामिल करने की गलती भारत को नहीं करनी चाहिए। जीटीआरआई का कहना है कि ट्रंप सरकार का ट्रेड धमकियों वाला तरीका अब ज्यादा असरदार नहीं रह गया है। 3 महीने से ज्यादा का दबाव डालने के बावजूद अमेरिका केवल यूके और वियतनाम से ही अपनी शर्तों पर डील कर सका है। जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया अभी भी अमेरिका की मांगे ठुकरा रहे हैं। जीटीआरआई ने इस तरह के समझौतों को मसाला डील कहा है, जिनमें दबाव डालकर अमेरिका टैरिफ घटवाता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं देता। जीटीआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की चाल साफ है कि दूसरे देशों से टैरिफ घटवाओ, अपने प्रोडक्ट्स की गारंटीड खरीद करवाओ और फिर भी आगे चलकर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का रास्ता खुला रखो। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका 90 से ज्यादा देशों से इसी तरह की डील करवाने की कोशिश में है, लेकिन ज्यादातर देश इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ट्रंप सरकार ने जापान, साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगाए हैं। यू और मेक्सिको पर 30% टैरिफ की धमकी दी है। इस बीच भारत की टीम इस समय वॉशिंगटन में बातचीत के नए दौर के लिए पहुंच गई है। 4 दिन तक चलने वाली इस चर्चा में भारत का रुख कड़ा रहने की संभावना है, क्योंकि कृषि, डेयरी, स्टील, एल्यूमिनियम और ऑन्टो सेक्टर में अमेरिका को भारत कोई राहत नहीं देगा। अभी तक भारत ने डेयरी सेक्टर में किसी भी देश को टैरिफ छूट नहीं दी है और इस बार भी भारत अपने रुख पर कायम है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड डील के सहारे अमेरिका भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वाइन, पेट्रोकेमिकल्स और एग्री गुड्स जैसे डेयरी, एप्पल और नट्स पर टैरिफ कटौती की मांग कर रहा है। जवाब में भारत टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल और लेदर प्रोडक्ट्स पर छूट चाहता है। इस बातचीत का पहला फेज सितंबर-अक्टूबर तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है, लेकिन फाइनल डील से पहले अंतरिम डील की संभावना है। जीटीआरआई ने भारत को साफ चेताया है कि अमेरिका की राजनीतिक अनिश्चितता के बीच कोई भी जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि आज की डील कल की सरकार पलट भी सकती है। ऐसे में भारत को अमेरिकी दबाव के आगे झुकने की जगह अपने कोर सेक्टर्स को बचाते हुए मजबूती से आगे बढ़ने पर अडिग रहना होगा।